गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका बसंत व्लॉग। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं आ गई हूँ किचन में। अजवाइन वाला पानी मैंने पी लिया था। अब मैं नहा के फ्रेश होके सफाई वगैरह करके आ गई हूँ बच्चों के लिए लंच बनाने। तो आज ना कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो सब्जियाँ भी मतलब ज़्यादा कुछ थी नहीं, और ना मतलब बच्चों के लिए लंच भी बनाने जल्दी जल्दी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कढ़ी बना लेती हूँ। दही रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने ना यहाँ पे बेसन घोल लिया है और कुछ मसाले निकाल लिए हैं। मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं कढ़ी छौंकूंगी तो पहले ना मैं ना बेसन घोल लेती हूँ थोड़ा पानी डाल के अच्छे से, ताकि ना उसमें गांठें ना रहें। और उसके बाद जो है ना, जो दही रखा है उसको मैंने फेंट के रख लिया है, लस्सी सी बना ली है उसकी। तो फिर वो डाल दूँगी इसमें। तो इससे ना फिर कढ़ी में ना गांठें नहीं रहती हैं, नहीं तो ना गांठें सी रहती हैं फिर कढ़ी में। तो मैंने वो डाल के ना दही और पानी और डाल के उसको अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं डाला है मैंने तेल, उसमें डाला है मैंने जीरा, मेथी, और डाला है मैंने धनिया हल्का सा कूट के, साबुत धनिया जो होता है, और साबुत लाल मिर्च। बस यही डाला है मैंने। और अब मैं इसमें जो मैंने बैटर तैयार किया है कढ़ी के लिए वो डाल दूँगी। और इसको ना गैस की फ्लेम हाई करके बॉयल आने तक छोड़ देंगे। जब इसमें बॉयल आ गया था ना, उसके बाद मैंने ना इसमें जो है नमक और बाकी के मसाले ऐड किए। तो मैंने इसमें ऐड किया रेड चिली पाउडर, और हल्का सा जो है देगी मिर्च हल्की सी, और जो हल्दी और धनिया पाउडर, और गरम मसाला मेरा ख़त्म हो गया है। लाना है मुझे, जाऊँगी ना मम्मी के यहाँ तो वहीं से लाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ही अच्छा जो है मसाला मिलता है, साबुत गरम मसाला। तो मैं उसको फिर पीस लूँगी। यहाँ पे मुझे इतना अच्छा नहीं लगता और पता भी नहीं है मुझे ज़्यादा। तो फिर यहाँ पे ना कढ़ी को ना बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी अब मैं अच्छे से। एक बार तो ये बॉयल हो चुकी है, उसके बाद ही मैंने मसाले ऐड करे थे, नहीं तो ना कढ़ी फट जाती है। तो अगर आप लोगों की भी कढ़ी फट जाती है ना, तो उसको बॉयल होने के बाद गैस की फ्लेम फिर लो करके फिर आप मसाले ऐड करना, तो नहीं फटेगी। उसके बाद जो है अच्छी तरह ना कढ़ी को ना बॉयल आने दिया मैंने, और ये अब थोड़ी ना पक सी गई है। अब तो मैंने इसमें ऐड की है कसूरी मेथी। अभी ना इसको थोड़ा-सा और पकाएँगे, और फिर उसके बाद करीब 15-20 मिनट के लिए मैंने और पकाया था गैस की फ्लेम लो करके। तो फिर ये देखिए कढ़ी हमारी कितनी अच्छी बनी है। और अभी ना मैंने इसमें पकोड़े वगैरह कुछ नहीं बनाए हैं, तो लंच के टाइम में बना दूँगी ना तो सब खा भी लेंगे। तो यहाँ पे ना मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि मैं अगर मॉर्निंग में बना लेती हूँ तो इसके पापा जो है ना इनके, वो खा नहीं पाते हैं, कई बार उनका मन करता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कढ़ी ना बना देती हूँ, और पकोड़े उस टाइम बना दूँगी जब सब आ जाएँगे, तो बच्चे भी खा लेंगे गरम-गरम पकोड़े, और ये भी खा लेंगे। तो तभी मैं कढ़ी में जो है ऐड कर दूँगी। तो अभी मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। बच्चों को लंच मैंने दे दिया है। मैं पूजा करने आ गई हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद। और पूजा करने के बाद जो है फिर मैं अपना बाकी का काम जो है वो शुरू करती हूँ। जैसे कि कपड़े सुखाना वगैरह, अपना नाश्ते वगैरह का करना, अपनी एडिटिंग वगैरह यूट्यूब की, ये सब काम करती हूँ मैं उसके बाद। तो यहाँ पे ना चाय बॉईल हो गई थी। मैंने बनाए थे नमक अजवाइन के पराठे और अचार। ये अचार मुझे मम्मी ने बना के दिया था। अब फिर डालेंगी वो मेरे लिए अचार, क्योंकि मेरा ख़त्म होने वाला है। आँवले का जो उन्होंने मुझे डाल के दिया था ना, वो तो कब का ख़त्म हो चुका है। मेरा फ़ेवरेट हो गया है वो अचार। तो मुझे इतना पसंद था ना कि मैंने पूरी शीशी खाली कर दी उसकी खा-खा के। तो अब मैं जाऊँगी ना मम्मी के यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में, तो फिर बोलूँगी मम्मी से वो मेरे लिए आँवले का अचार डालेंगी, और आम का। आँवले तो इस मौसम में ना है नहीं, बट कहीं मिल जाएँगे ना, थोड़े महँगे मिलेंगे, पर मैं ले लूँगी। अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, और ना खाने के साथ ना फिर खाए भी जाते हैं ऐसे अचार के रूप में। वैसे तो खाया ही नहीं जाता आंवला, तो ऐसे तो जाएगा पेट में। तो यहाँ पे ना मैं पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये लंच का टाइम है, तो मैंने ना बैटर में ना बेसन घोल लिया है। उसमें मैंने हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज ऐड किया है। उसको अच्छे से ना पहले मैं चला लूँगी, और फिर मैंने ना इसमें जो खाने वाला सोडा होता है वो ऐड किया है, करीब 1 चुटकी के करीब। उससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो पकोड़े है ना हमारे बिल्कुल ना ऐसे गिलगिले से बनेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। तो थोड़ा सा ही ऐड करना है, बिल्कुल 1 चुटकी। और यहाँ पे ना मैं आलू काट रही हूँ, क्योंकि रिशु खाएगी आलू के पकोड़े, क्योंकि उसमें उसको ना प्याज़ वाले पकोड़ों में मिर्च लगेगी, इस वजह से मैं उसके लिए आलू काट रही हूँ, और बेसन के भी बनाऊँगी मैं उसके लिए। तो थोड़ा-सा बैटर मैंने और घोला हुआ है, मैंने साइड में रख लिया है वो बैटर। और अभी कम पड़ेगा तो फिर मैं और घोलूँगी, क्योंकि ना जब मैंने पकोड़े मतलब बनाने शुरू किए तो खाने लग गए सब, और खाते-खाते ना पता ही नहीं चला और बैटर ख़त्म हो गया। तो फिर मुझे ना और बैटर घोलना पड़ा। इनको इतने अच्छे लगे ना पकोड़े सबको, कि खूब सारे खाए सबने। फिर खाना भी खाया, लेकिन तब नहीं खाया, फिर खाना जो है थोड़ा लेट हो गया पकोड़ों की वजह से। पर कोई नहीं, देखो खाना तो रोज़ ही खाते हैं, पर ये सब चीज़ें तो कभी-कभी खाई जाती हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकोड़े प्याज़ हरी मिर्च वाले, तो आप लोग भी आ जाइए। और ना पहले ना मुझे पकोड़े बनाने नहीं आते थे,
तो ना बहुत मुश्किल से ना मुझसे बनते थे। जैसे तैसे मैं पता नहीं कैसे-कैसे ट्राई करती थी, कभी चम्मच से, कभी कैसे। पर अब ना मुझे आ गया है। अब यही है ना, प्रैक्टिस से ही इंसान को आता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। ये कहावत मेरे पापा कहा करते थे कि प्रैक्टिस करने से जो है इंसान जो है परफेक्ट बनता है। धीरे-धीरे सब कुछ आ जाता है। देखो पहले नहीं आता था पर अब आता है। पहले तो ना कढ़ाई में जब जैसे मम्मी खाना बनाती थी, हल्की सी एक छींट भी पड़ जाए तो इतना चीज़ मचती थी। लेकिन अब जो है ना आदत पड़ गई है, तो अब जो है बनाती रहती हूँ ना बच्चों के लिए, तो मतलब आदत पड़ गई है मुझे, अब तो बना लेती हूँ। खैर, हम सब हाउसवाइफ के साथ साथ जो है ऐसा ही है। पहले हम लोग जो है घर में इतना हम लोग कुकिंग वगैरह नहीं करते हैं, बट जब हम एक माँ बन जाते हैं, एक पत्नी बन जाते हैं, तो सब कुछ आ जाता है धीरे धीरे। देखो सीखने से ही आता है, और मुझे तो बिल्कुल सीखने से ही आया है। मैंने धीरे-धीरे सीखा है सब कुछ। पहले मुझे खाना बनाना, आप यकीन नहीं मानोगे कि बिल्कुल भी नहीं आता था। एक्चुअली मैंने ना शादी से पहले कभी खाना ही नहीं बनाया। बाकी सारा काम करती थी मैं घर का, झाड़ू-पोछा वगैरह सब कुछ, मतलब ए टू जेड सारा काम जो होता है ना सब कुछ आता था, बट खाना बनाना नहीं आता था। चावल बनाने आते थे, और मतलब मैगी बनानी, चाय बनानी, और मतलब जैसे चॉपिंग वगैरह कर दी, सब्ज़ी काट ली, बस इतना ही। तो मतलब कभी नहीं बनाया खाना। फिर शादी के बाद जब बनाया, फर्स्ट टाइम तो अच्छा नहीं बना ज़्यादा, फिर मम्मी से पूछ-पूछ के बनाया, फिर भी मतलब ठीक-ठाक बना। फिर उसके बाद जो है 1-2 बार बनाया तो फिर अच्छा बना, धीरे-धीरे जो है फिर बहुत अच्छा बना। अब क्या है कि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है और इतना ज़्यादा अच्छे से आ गया है ना कि अब तो मैं खुद भी एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ, और मतलब अब तो अच्छा ही बनता है, अब तो कभी बेकार बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे ना एक बैच मैं पकोड़े का तल रही हूँ, और यहाँ पे ना दूसरा बैटर घोल रही हूँ मैं आलू के लिए यहाँ पे, क्योंकि ना रिशु नहीं खा रही ये वाले पकोड़े, धैर्य खा रहा है और इनके पापा खा रहे हैं। और मुझे तो एक भी पकोड़ा खाने को मिला ही नहीं, सारे ये लोग ही खा गए। और जब एंड में ना मुझे फिर 2 पकोड़े मिले, तो फिर उस टाइम तक जो है मेरी भूख ही मर चुकी थी, तो फिर मैंने वो रख दिए, फिर मैंने वो शाम को चाय के साथ खाए। तो आज ना सुबह मतलब कढ़ी दे दी थी बच्चों को लंच में, तो बच्चे ना मतलब कढ़ी ना आराम से खा लेते हैं। धैर्य तो बहुत खुश होके खाता है कढ़ी से रोटी, और रीशु भी खा लेती है, उसको पसंद है। तो मैं जब कोई ऑप्शन नहीं होता और ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो मैं उस टाइम जो है कढ़ी बनाने के लिए रख देती हूँ सुबह मॉर्निंग में, तो मैं बाकी का अपना जो काम करती हूँ ना तब तक बन जाती है। और ये देखिए कितने अच्छे पकोड़े बने थे ना, एकदम फूले-फूले और एकदम क्रिस्पी से बने थे। बहुत ही अच्छे बने थे, बिल्कुल भी ना ऑयली नहीं बने थे। घर में हम कोई चीज़ बनाते हैं ना तो वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती है, और हम अच्छे तेल में बनाते हैं। बाहर जो चीज़ें मिलती हैं वो सारी मतलब सब पता नहीं कौन सा तेल वो लोग यूज़ करते हैं इतना गंदा, कि मतलब उसे खा के ना ऐसे हैवी सा हो जाता है। और घर में चाहे आप कितने भी मतलब पकोड़े खा लो, आपको इतना हैवी नहीं लगेगा। लेकिन अगर बाहर के आप 4-5 पकोड़े भी खा लोगे ना, तो आपको इतना हैवी लगने लग जाएगा। तो यहाँ पे ना आलू के पकोड़े भी बन गए थे, तो ये भी निकाल लूँगी मैं। और बस ऐसे ही बताए, इतनी गर्मी लग रही थी ना किचन में, मतलब बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। और बीच में ना धूप सी आ गई थी, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि धूप में ना बारिश होने लग गई। तो धूप में बारिश होने की वजह से ना थोड़ी बारिश होकर रुक गई, तो भपका सा हो गया है, तो मतलब मॉइस्चर सा आ गया है बहुत ज़्यादा। और हाँ, एक मेरी जो व्यूअर है ना, तो वो मुझसे मतलब पूछ रही थी कि दीदी आप प्लीज़ बता दो थोड़ा-सा डिटेल में कि डाइटिंग वगैरह मतलब कैसे करनी है, भूखे नहीं रहना, तो मतलब क्या करना है? तो मैं देखो अभी थोड़ा-सा बता देती हूँ, बाकी तो मैं इसके लिए एक डिटेल्ड व्लॉग बनाऊँगी पूरा। बट मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बता देती हूँ। देखो ऐसा करना है कि मैं क्या करती थी, सुबह ना अजवाइन वाला पानी पी लेती थी 2 ग्लास, उसके बाद मैं 2 ग्लास पानी और पी लेती थी गरम करके। उसके बाद जो है मतलब 1 डेढ़ घंटा अपना काम वाम करके नाश्ता कर लेती थी मैं। तो नाश्ते में मैं जो लेती थी, चाय वग़ैरह लेती थी मैं। चाय के साथ मैं 2 ब्रेड ले ली, या फिर अगर पराठा खाना है तो 1 पराठा, और वो भी बिल्कुल हल्के-हल्के घी में बनाना है। तो इससे ज़्यादा नहीं खाना है। और अगर आप लोग एग खाते हैं तो एग खा लो, उसका येलो वाला पार्ट मत खाना, वाइट खा लेना। या फिर ऐसा करना कि अगर 2 एग लोगे तो 1 येलो मत लेना, 1 येलो ले लेना। तो इससे ना प्रोटीन भी मिलेगा आपको, और उसमें येलो में ना और भी चीज़ें होती हैं जो एग का येलो पार्ट होता है। और फिर क्या करना है आप लोगों को, लंच से पहले ना आप लोगों को 1 घंटा पहले ये खाना है कोई फ्रूट। अगर कोई फ्रूट आपके पास नहीं है तो लस्सी वग़ैरह हो तो लस्सी पी लो, नहीं तो सैलेड हो, खीरा हो, प्याज़ हो, टमाटर हो, वो काट लो। नहीं तो खीरा, प्याज़, टमाटर काट के ना, मखाने होते हैं ना, मखानों को हल्का सा रोस्ट कर लो बिना घी के, और वो मिला लो और नींबू डाल के खा लो। या चने होते हैं ना, चनों में प्याज़, टमाटर, खीरा काट के वो खा लो, तो उससे फिर जो है भूख बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद भी फिर आपको भूख लगेगी तो लंच में आप लोग थोड़ा-सा मतलब 1 घंटे, आधे घंटे पहले पानी वगैरह पी लो 1-2 गिलास। उसके बाद जो है जब आप लंच करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा नहीं खाना। देखो 1 रोटी
जो भी आप सब्जी बनाओगे वो सब्जी, और प्लस में ना आप दाल ले लो। अगर आप 2 रोटी खाते हो, 3 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाओ। अगर आप 2 रोटी खाते हो तो आप 1 रोटी खाओ। और भूखे नहीं रहना है, उसकी जगह आप दाल बढ़ा लो, दाल की क्वांटिटी बढ़ा लो आप। जैसे 1 कटोरी दाल की जगह आप थोड़ी ज़्यादा दाल ले लो, तो आप भूखे नहीं रहोगे, आपका पेट भी भर जाएगा और डाइट की डाइट हो जाएगी, वेट लॉस होगा। उसके बाद जो है शाम को मैं पीती थी 4, साढ़े 4, 5 बजे के करीब ग्रीन टी। तो ग्रीन टी पी लेती थी मैं, उसके साथ आप मखाने ले सकते हो हल्के से रोस्ट रोस्ट करके। और उसके बाद जो है ना, फिर लंच में मैं लेती थी मूँग की दाल में घिया उबाल लेती थी मैं। तो ये सब लेना है और फिर कुछ नहीं खाना, जो है डिनर मैं नहीं करती, 7 बजे तक मैं ले लेती थी अपना ये मूँग की दाल और घिया उबाल लेती थी, वेजिटेबल डाल लेती थी, टमाटर, शिमला मिर्च। तो देखो मैंने अब आपको थोड़ा-सा मैंने हिंट सा दे दिया है, बाकी मैं व्लॉग बनाऊँगी उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके बताना किन-किन को जानना है वेट लॉस के बारे में, तो मैं ज़रूर से बताऊँगी। और ना इन चीज़ों से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं कोई वेट लॉस की कोई मतलब डाइट चार्ट वगैरह नहीं दे रही हूँ, कोई वो नहीं कर रही हूँ मैं प्रमोशन किसी चीज़ का, ना कोई पिल्स खाई हैं मैंने, ना कोई गोलियाँ खाई हैं, कुछ भी नहीं किया है। बस ये नॉर्मल सा ही करना है आपको, इसी से आपका वेट देखना दिन पे दिन लॉस होता जाएगा अपने आप ही, कम होता जाएगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा बिल्कुल भी। जितना है ना उससे कम ही होएगा, मतलब बढ़ेगा नहीं। और जितना ज़्यादा हो सके घर का काम करो, झाड़ू पोछा हो सके तो खुद से करो, मेड है तो उसको हटा दो। अगर नहीं हो पाता, नहीं मिलता टाइम तो कोई बात नहीं, फिर अब आप जो है मेड लगा रखी है तो कोई बात नहीं, लगा के रखो आप, फिर जो है एक्सरसाइज़ वगैरह करो अपना थोड़ा बहुत। तो देखो कोई मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई मेड लगाई है तो हटा दो। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग खुद कर सकते हो, आपके पास टाइम है तो आप लोग खुद से करो। अगर भाई टाइम नहीं है किसी की, तो मजबूरी है कि भाई मेड लगानी ही पड़ेगी, लगानी ही पड़ेगी, तो कोई बात नहीं मेड लगा लो आप, लेकिन जो है अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालो। या तो आप जो है शाम के टाइम वॉक करो कम से कम आधे घंटे, या आप अगर मॉर्निंग में टाइम टाइम है तो मॉर्निंग में कर लो। और अगर वॉक का बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप लोग कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपकी बॉडी की कोई एक्टिविटी हो। ठीक है, जैसे कि मतलब कपड़े वगैरह होते हैं, जैसे कि एक जोड़ी कपड़े अपने जो हैं खुद से वो हाथ से धो लो मशीन की जगह। तो काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं घर में जो हम लोग करके ना अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है तो छोड़ के आ सकते हैं, या ट्यूशन छोड़ के आना है तो वहाँ छोड़ के आ सकते हैं, तो वहाँ भी वॉक हो जाएगी। तो ऐसे करके ना मतलब हमें अपनी बॉडी की जो है एक्टिविटी करवानी है कैसे भी करके। अब वो आप लोग देख लेना, सबका अपना-अपना भैया रूटीन होता है, अपने हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पे कढ़ी बन गई थी, पकौड़े डाल दिए मैंने, धनिया काट लिया है, और जितने इन लोगों को पकौड़े खाने थे खा लिए हैं। ये 3-4 पकौड़े जो है मेरे लिए छोड़े हैं इन लोगों ने। और वो जो चावल थे ना, वो कल रात को मैंने दाल चावल बनाए थे, तो चावल बच गए थे तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो मैंने उनमें जीरा डाला, घी डाल के, और उनको कर लिया मैंने फ्राई। तो वो हम खा लेंगे कढ़ी के साथ, और रोटी बनेगी अभी, सैलेड बनेगा। तो कढ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, आप लोग बना के देखना। तो फिर मैंने लगाई सबसे पहले अपने हस्बैंड की थाली, आप लोग भी आ जाइए। उसके बाद जो है फिर जो किचन में आके मैंने पूरा किचन जो है अच्छे से क्लीन किया। अब मैं बर्तन वगैरह सब धो लूँगी, सब कुछ हो चुका है, बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं स्कूल का, खाना वगैरह सब हो गया है, तो अब क्लीनिंग कर लेंगे किचन की भी। उसके बाद थोड़ा-सा जो है मैं भी थोड़ा फ्री हो जाऊँगी, तो देखूँगी बच्चों ने क्या किया है, क्या नहीं किया होमवर्क। एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे कि ये लोग ना ऐसे ही कई बार करके गलत-वलत रख देते हैं, तो फिर मुझे ठीक करना पड़ता है वो। तो वही देखूँगी उसके बाद में। और फिर बच्चे जो हैं ट्यूशन चले जाएँगे, तो फिर देखते हैं क्या करते हैं आगे। तो यहाँ पे ना जो ये दूध लेके आई थी ना, मैं अभी लेके आई हूँ। सुबह क्या हुआ कि दूध लाना भूल गई थी मैं। तो बर्तन मांजूँगी ना तो साथ के साथ जो है बॉयल होने रख दूँगी। तो ये ना बॉयल हो जाएगा साथ के साथ जितनी देर में बर्तन मांजूँगी। तो मुझे अलग से नहीं फिर रसोई में खड़ा होना पड़ेगा इसके लिए, तो मैं रख दूँगी दूध उबलने के लिए। और ये वही वाला दूध है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, बफेलो मिल्क है, मदर डेयरी का A2 मिल्क है। बहुत ही अच्छा दूध है, और मैंने जब से ये पिया है ना तो मुझे और कोई दूध पसंद नहीं आता। और इसकी मलाई तो भई क्या बताऊँ, मतलब इतनी मोटी मलाई इसमें जमती है ना कि मतलब ना मेरा 5-6 दिन में ही जो है घी बन जाता है दोबारा से। तो बाहर से जब से मैंने ये दूध लिया है, इसमें बाहर से घी बिल्कुल भी नहीं ला रही हूँ, इसी में घी बन रहा है सारा। तो गैस वगैरह क्लीन कर लेती हूँ मैं अच्छे से, और मैं ना मेरी आदत है हमेशा गैस पे हमेशा कपड़ा मैं मारती ही रहती हूँ। 1-2 बार तो किचन में मारती ही रहती हूँ, और फिर जब खाना बनाने के बाद तो पूरी अच्छे से क्लीन करती ही हूँ एक बार में। तो वही कर रही हूँ, बाकी फिर बर्तन वॉश करूँगी। तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी बॉटल्स इकट्ठी हो गई हैं, यहाँ का एरिया ना मुझे थोड़ा-सा ठीक करना है।
एक्चुअली स्पेस की वजह से ये सब गड़बड़ हो रही है। एक तो बोतलें हो जाती है ना बच्चों की, ऊपर से ट्यूशन की बोतलें अलग है इनकी, क्योंकि जब ये लोग स्कूल से आते हैं तो मैं इनकी वो वाली बोतलें जो है वॉश कर देती हूँ, तो मैं ट्यूशन के लिए इनको अलग बोतल देती हूँ, तो वो बोतलें अलग से इकट्ठी हो जाती हैं। तो फिर मैं बर्तन धो रही हूँ यहाँ पे अब। और मतलब ना बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है आजकल जो है, मतलब मन करता है कि बस आराम कर लो, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। और मेरी ना कई दिनों से नींद भी पूरी नहीं हो रही है। मतलब एडिटिंग की वजह से भी मैं सोचती हूँ रात को कर लूँ एडिटिंग, रात को भी कर लेती हूँ, पर कई बार क्या होता है ना, फ़ोन ना हाथ में लेके करते करते सो जाती हूँ। कल क्या हुआ कि एडिटिंग कर रही थी रात को और फ़ोन हाथ में लेके ना मैं सो गई लेटे लेटे। उनके पापा ने देखा तो फिर उन्होंने जैसे ही मेरे हाथ से फ़ोन लिया ना, तो फिर मेरी आँख खुल गई। तो फिर मैंने बोला लाओ 2 अलार्म लगा लूँ मैं इसमें। तो मतलब ऐसे हो रहा है मेरे साथ। और फिर जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर जब एडिटिंग अगर रात को में ये रह जाती है तो फिर तब करती हूँ। और फिर शॉर्ट्स वगैरह बनाने होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे मेरे कॉमेडी शॉर्ट्स वगैरह, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके विजिट कीजिएगा, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं। तो अच्छा लगेगा, आप लोगों का भी थोड़ा सा जो है ना टाइम पास होगा और आप लोगों को मज़ा भी आएगा, इन्जॉयमेंट होगी। और हंसना तो हमारी सेहत के लिए ना वैसे भी बहुत ही अच्छा होता है, तो देखिएगा प्लीज़, आपको अच्छा लगेगा। तो वही बनाती हूँ, तो ना टाइम नहीं मिलता। उसके बाद क्या है कि फिर बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, तो उनका लंच वगैरह, फिर यही बर्तन वगैरह धोना, और फिर उसके बाद जो है बच्चों का ट्यूशन का भी देखना। फिर बच्चे चले जाते हैं ट्यूशन, तो भैया घर में इतना मतलब हंगामा मचा के जाते हैं कि फिर घर समेटो, दोबारा से जो है बेडशीट झाड़ो, सारा सामान इधर से उधर करके जाते हैं, वो सब झाड़ू लगाओ फिर से रूम में। तो मेरी हालत हो जाती है ख़राब बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर 6 सवा 6 बजे के करीब मैं बनाती हूँ चाय अपनी। चाय बनाने के बाद जो चाय वगैरह पीते हैं, तो उसके बाद फिर मैं बाहर थोड़ी देर बैठती हूँ, 1 घंटे के करीब जो है अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें वगैरह करती हूँ थोड़ा। उससे क्या होता है कि मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है और उन लोगों का भी होता है। बच्चे खेल लेते हैं तो उनको भी देखते रहते हैं साथ के साथ, और थोड़ी बातें भी हो जाती हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है। आप लोगों का कैसे चल रहा है बताना मुझे कमेंट में, कैसी चल रही है आप लोगों की लाइफ। हमारी तो ऐसी ही चल रही है, थोड़ी सी बोरिंग, थोड़ी सी अच्छी, थोड़ी सी गंदी। मतलब लाइफ है यार, ऐसी होती है। पर बताना आप लोग भी किस तरीके से क्या करते हो, कैसा चल रहा है लाइफ, कैसी कट रही है आप लोगों की। और मेरा अगर व्लॉग वगैरह आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करके चले जाइए गाइज़, एक बार लाइक कर दीजिएगा तो मेरा जो है ना उससे मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, मैं मोटिवेट होती हूँ। देखो लाइक करने में आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री होता है। आपको सिर्फ एक लाइक पे बटन दबा के लाइक ही तो करना है। अगर आपको वो भी जब कह रही हूँ तब आपको लाइक तब करना है जब आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है और आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। देखो सब्सक्राइब तो देखो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लोग चाहते हो मेरे और व्लॉग्स देखना तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर देना। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है या मुझे कुछ बताना चाहते हो, अपनी कोई राय, कोई एडवाइस देना चाहते हो, आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, या कुछ भी बात करना चाहते हो मुझसे, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना। देखो इससे ना क्या होता है कि मैं अपनी फैमिली जो है अभी धीरे-धीरे जो है बना रही हूँ यूट्यूब पे, नई-नई हूँ मैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे अभी कितने सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही कम है। तो अभी ना नई-नई आई हूँ मैं यूट्यूब पे, तो मुझे इतना देखो नॉलेज नहीं है यहाँ के बारे में। तो ना मतलब ये है कि मैं ना अपनी जो भी मन की बात होती है ना, वो सब कुछ आप लोगों के साथ देखो शेयर कर रही हूँ अपना समझ के। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक कर देना एक बार। और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे व्लॉग की डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है। और यहाँ पे देखो रीशु कैसे हंगामा कर रही है, डस्टिंग के कपड़े निकाल के ड्रॉर में से ऐसे उछाल रही है मज़े से, और इसके पापा ना मना नहीं कर रहे हैं, इसकी वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ये भी दिखा देती हूँ आप लोगों को कितना तंग करते हैं बच्चे। इतना मज़ा आ रहा है इसको बहुत ज़्यादा। तो फिर बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।